हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे व्याकरण वृक्ष से पाठ नंबर 2 वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। फर्स्ट जो प्रश्न है हमारा, तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों को क्रम अनुसार लिखना वर्णमाला कहलाता है। क्रम अनुसार का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये है हमारी वर्णमाला। अब वर्ण मतलब ये सभी वर्ण होते हैं। जैसे ये देखो, वर्ण किसे कहते हैं, जो हमारी मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सबसे पहले ये देखो, जो स्वर होते हैं वो होते हैं मतलब सबसे छोटी इकाई। जैसे हम अपने छोटा बेबी होता है वो क्या बोलेगा, अ आ ई। सबसे छोटी आवाज़ जो हमारी, जितनी भी सबसे छोटी आवाज़ हम उन्हें मुंह से निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अ आ ई। तो हमारी मुख से निकलने वाली, ठीक है, आवाज़ को, ठीक है, जैसे हम ये भी क ख ग, सबसे छोटी आवाज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे कमल, कमल में बहुत बड़ा शब्द हो गया, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, क म ल। सबसे पहले हम व्यंजन ही बोलेंगे ना। तो जो मतलब हमारे मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, ध्वनि का मतलब आवाज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, जो हमारे मुख से निकलने वाली जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब ये क्या है, सभी वर्ण है, अ वर्ण, क वर्ण, च वर्ण, ढ वर्ण, सभी क्या है, ये वर्ण। तो जब हम इन वर्णों को माला की तरह परो देते हैं, जैसे माला में मोती एक लाइन में परोए होते हैं ना, ऐसे ही जब हम वर्णों को माला में परो देते हैं, माला का मतलब सबसे पहले हम स्वर लिखेंगे, फिर व्यंजन लिखेंगे, और इसको क्रम मतलब लाइन में लिखेंगे। क्रम का मतलब होता है लाइन में। जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो ये बन जाएगी हमारी वर्णमाला। वर्णों को माला की तरह तरतीब में परोना वर्णमाला बन जाएगा। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वर्णों को क्रम अनुसार लिखना वर्णमाला कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वर्णों के दो भेद कौन कौन से होते हैं। अब वर्णों के जो दो ही भेद हैं तभी तुम्हारी वर्णमाला बनेगी। वर्णमाला में क्या होता है, दो भेद होते हैं, पहले स्वर और व्यंजन। तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने किया वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों के भेद। नेक्स्ट हम करेंगे कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। ये देखो, अब आप इसमें देखो, सभी वर्णमाला में हलंत लगा हुआ है। हलंत क्या होता है, ये छोटा सा जो निशान लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, हलंत। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये मैंने हलंत लगा दिया क के नीचे, तो ये क्या है, असली तो व्यंजन तो यही होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूल व्यंजन। लेकिन हम जब आप इसको छोटी क्लास में पढ़ते हो तो आप इसको इस तरह से देखते हो, कभी भी आपने हलंत देखा ही नहीं होगा। क्यों आपने हलंत क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम, ये फ़र्क है स्वर और व्यंजन में, यही अंतर है। तो मतलब ये देखो, स्वर किसे कहते हैं, स्वर हमारे जो होते हैं 11 स्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ से अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये है हमारे 11 स्वर। और ये दोनों क्या है, अंग अह, क्या है ये, अयोगवाह। स्वर 11, व्यंजन 35 और अयोगवाह 2। ठीक है, नेक्स्ट जो स्वर और व्यंजन का फ़र्क क्या है, स्वर 11 होते हैं, जिन वर्णों को, वर्ण मतलब ये सारे ही वर्ण हैं, ठीक है। अब ये वाले जो वर्ण है, ऊपर वाले वर्णों को, ठीक है, बोलते समय स्वर की सहायता ना लेनी पड़े। जिन्हें अब हमें, अगर हमें मुख से अ बोलना है तो हम बिल्कुल अ बोल सकते हैं, आ ई बोल सकते हैं, कुछ भी हमने किसी की भी सहायता नहीं ली। सहायता मतलब जैसे क की सहायता नहीं ली, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वर, जिनको सहायता ना लेनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यंजन, जिनको स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे सहायता कैसे लेनी पड़ती है, देखो, जैसे जो है क के नीचे अगर हमने हलंत लगाया हो तो इसका मतलब ये आधा है, अभी इसमें स्वर नहीं है, अभी इसने किसी की सहायता नहीं ली। तो देखो, जब हम क बोलते हैं, आप बोलकर देखो तो क में अ की आवाज़ आती है। अ क्या है, स्वर, 11 स्वर में आता है ना, अ आ ई। तो जब हम इसको सहायता लेकर बोलते हैं क, तो क में क्या आ गया, अ। अब जब इसमें अ आ गया तो हम इसमें हलंत नहीं लगाते। तो इसका मतलब हुआ, जो ये हलंत लगा हुआ है साथ में, ये सभी आधे अक्षर हैं, इनमें कोई स्वर नहीं है।
और जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं क का या बिना हलंत के हम इसको अपनी वर्णमाला लिखते हैं तो ये क्या है, व्यंजन। ठीक है, मतलब ये किसी की भी सहायता इनको नहीं लेनी पड़ी। का में ये देखो अब आ की मात्रा आ गया तो इसमें कौन सा स्वर आ गया, आ स्वर आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर है हमारा, ठीक है, गे, तो गे क्या है, ए की मात्रा है। गो, ओ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ना कृष्ण, क्री, री की मात्रा नीचे लगी होती है, तो क में क्या है, कौन सा स्वर है, री। तो अब हम इसको जब व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोलते हैं तो क्या बन जाते हैं, व्यंजन। ठीक है, और अगर हम इसको हलंत लगाते हैं तो इसमें कोई व्यंजन नहीं होता। अब आप इसमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट करेंगे हम। ये देखो, सभी वर्णों के नीचे हलंत लगा है, जानते हो ऐसा क्यों है? यह इसलिए कि यह मूल व्यंजन यही है, क ख ग। अब देखो इनमें हलंत नहीं है, आदि में अ मिला हुआ है। अब इसमें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही आपको, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अ मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको का आ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें आ स्वर मिला होगा। सामान्यतः क हलंत, ख हलंत, ग हलंत और व हलंत आदि लिखते नहीं हैं। हम हलंत नहीं लिखते क्योंकि इनको बोला ही नहीं जा सकता। बिना हलंत के आप क बोल सकते हो, आप क बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें अ आएगा ही साथ में, स्वर के साथ ही इन्हें बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट करेंगे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के दो भेद कौन कौन से होते हैं। अब आप बताओ वर्णों के दो भेद कौन से होते हैं। फर्स्ट आप जो दोनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आप इसको नॉलेज के लिए अपनी नोटबुक पर लिखोगे। वर्ण किसे कहते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों को क्रमानुसार लिखना वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वर्णों के दो भेद कौन कौन से होते हैं। अभी आपको बोला था कि वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट, 3 स्वर और 5 व्यंजन लिखिए। 3 स्वर कौन से हो गए आपके, जैसे स्वर तो 11 होते हैं, आप 11 में से कोई भी स्वर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना आपने 5 व्यंजन, तो 35 व्यंजन है, तो कोई भी व्यंजन लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क वर्ग लिया है। ठीक है, क वर्ग, क वर्ग क्यों लिखा है, ये वर्ग क्या है, आप यहाँ पर इसको लर्न करोगे यहाँ पर कचट तप में। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट लाइन याद है तो आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी। कचट तप, कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, यहाँ पे 5 यहाँ पे वर्ण है। ठीक है, जिससे ये वर्ग बन जाता है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरा क वर्ग लिख दिया है। 5 व्यंजन यहाँ पे हमारे हो गए क वर्ग में, क, ख, ग, घ, ड। ओके, नेक्स्ट, अनुस्वार व अनुनासिक के दो दो उदाहरण लिखिए। अब ये अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, ये है हमारी ये दोनों वर्ण, ये अंग और अह, इनको हम दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह। क्या बोलते हैं इन दोनों को, अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, इन दोनों को अलग क्यों रखा है, योग ना करे, मतलब जुड़े ना, किसी से भी जुड़कर ना रहे, इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ये ना तो ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है। ठीक है, जैसे देखो आप, अब ये देखो अयोगवाह यहाँ पर लिख देते हैं, अयोगवाह, 2 होते हैं यहाँ पर अयोगवाह। ठीक है, अंग से अंगूर और अह। अब यहाँ पर देखो अनुस्वार और अनुनासिक, अंग और अंग चंद्रबिंदु, ये दोनों की आवाज़ जो होती है नाक से आती है। अनुस्वार की आवाज़ कहाँ से आती है, नाक से। जब हमारा बहुत ही छोटा सा श्वास आता है तो ये अनुस्वार हो जाता है। और अनुनासिक मतलब जब हम नाक और मुंह से दोनों से आवाज़ आती है तो इसको क्या बोलते हैं, अंग चंद्रबिंदु। ठीक है, जब हम इसको लिखते हैं, जैसे देखो इसके पंचम जो ये लाइन है, 5 अक्षरों की ये लाइन है। नेक्स्ट, ड, य, न, म की आवाज़ आती है। जैसे देखो कंगन, ठीक है, समंद। अब देखो इसमें म की आवाज़ आई है इसमें। ठीक है, और अंग, अंग चंद्रबिंदु में दांत,
जिससे हमारी जो हवा है इसको बोलते हुए या दांत, चंद्रबिंदु को बोलते हुए हमारी जो हवा है मुंह से और नाक से दोनों से निकलती है। नेक्स्ट है अह, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। अह, ये अनुस्वार और अनुनासिक एक में गिनते हैं हम, और अह को दो, तो अयोग वाह हुए हमारे दो। ठीक है, ये है अनुस्वार और अनुनासिक। तो और ये अ क्या बन गया? विसर्ग। विसर्ग जो होता है वो संस्कृत में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विसर्ग हो गया, जैसे प्राप्त है। अब ये जुड़ते कैसे नहीं है? देखो, जो ये अ है ये मतलब स्वर के साथ आता है, लेकिन ये जुड़ता नहीं है। जैसे त है, त के साथ आया, लेकिन ये जुड़ा नहीं, जुड़ा आपस में, ये नहीं जुड़ा। ऐसे ही बिंदी है, ये पूरा जुड़ा हुआ है लेकिन क के ऊपर जुड़ा ही नहीं हुआ। साथ रहते हैं फिर भी नहीं जुड़ते, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट, आपने यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक के दो दो उदाहरण लिखने हैं आपने। यहाँ पे देखो, जैसे अनुस्वार क्या है? ठीक है, अंग, और अनुनासिक अंग चंद्रबिंदु। यहाँ से हम इसके दो दो एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, बिंदी वाले शब्द लिखने हैं आपने यहाँ पे, और चंद्रबिंदु यहाँ पे चंद्रबिंदु वाले शब्द लिखने हैं आपने यहाँ पर। अगर यहाँ पे विसर्ग होता तो हम आह के दो दो उदाहरण लिखते। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में किन किन व्यंजनों को संयुक्त माना जाता है? नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन है जो हमारी ये लास्ट है। ठीक है, इसको हम कैसे बोलते हैं? क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। ठीक, इनको याद करने का बहुत इजी तरीका यही है। ये चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जो जोड़कर बनते हैं, जो दो व्यंजनों को, दो व्यंजन, त भी व्यंजन है, र भी व्यंजन है। देखो, जैसे देखो, ये त व्यंजन है और यहाँ पर र व्यंजन है, दोनों को जोड़कर क्या बन गया? त्र। दोनों को जोड़कर एक नई ध्वनि बन गई त्र। तो त्र में क्या हुआ? दो व्यंजन जुड़े हुए हैं। क्ष में क्या हुआ? क और श, और ज्ञ में ज और य, श्र में श और र। इन चारों में दो दो व्यंजन जुड़े हुए हैं। इसको क्या बनते हैं? इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन, किन किन व्यंजनों को संयुक्त माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? जब दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, नेक्स्ट देखो, मुख्य बातें। मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। भाषा तो अपने आप बनेगी। जैसे देखो, आप मुख से छोटी आवाजें निकालते हो, त, र, ब, ये वर्ण निकालोगे, इनको हम जोड़ जोड़ कर ये शब्द बनाएंगे, शब्द से वाक्य बनाएंगे, फिर हमारी भाषा बन जाएगी। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब अ से या क से छोटा हम अक्षर बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं। वर्ण के टुकड़े देखो, हम जैसे आपको बताया था, ये क हलंत है, इससे छोटा हम टुकड़ा नहीं कर सकते, इसको हम बोल ही नहीं सकते बिना अ के, तो इससे ज़्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे देखो, क, अगर हमने कोई शब्द भी लिख दिया कमल, तो इसके हम टुकड़े कैसे करेंगे? क हलंत, क में क्या है? अ है, म में भी अ है, ल में भी अ है, इसको अलग अलग कैसे करेंगे? हलंत लगा दिया, अ निकाल लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क हलंत अ, म हलंत जमा अ, जमा ल हलंत अ। अब इससे ज़्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते। क में से अ निकल गया, म से भी अ निकल गया, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर क्या करेंगे? वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? इसको क्रॉस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, जिससे मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। स्वरों को बोलते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, बाय बाय।